नमस्कार साथियों। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में मैं अपने चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भाइयों बहनों मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंद्रेश कुमार साहू, जो आपको इस पेज में नीचे लिखा हुआ है। तो हम आज शुरू करते हैं व्यंजन। कल मैंने बताए थे स्वर, आज पढ़ेंगे व्यंजन। तो हम पढ़ेंगे कि व्यंजन, ठीक। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है, ठीक। अर्थात इनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वह हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। हमारे व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक। जो मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है वर्गों के माध्यम से कि हमारे 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे 25 तो हमारे व्यंजन ये हो गए, और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। इस प्रकार से हमारे 33 व्यंजन होते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण नंबर 1 है उसमें कि मूल विभाजन या अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का प्रकार। तो इसमें हमारे 4 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो ये हमारे 4 व्यंजनों के प्रकार हैं। एक एक करके हम इनकी परिभाषा को जानेंगे और किस वर्ग में, किस भाग में कितने कितने व्यंजन रखे गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पढ़ेंगे हम पहला स्पर्श व्यंजन, ठीक। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जीभ मूल उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ, ठीक, को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। और जूम करके अपन देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इनको क्या करे? जीभ स्पर्श करे। कंठ से उच्चारण हो या तालु से वो शब्द उच्चरित हो, या दंत से हो, या ओष्ठ से हो, ठीक। तो कहीं से भी इन पांचों में से कहीं से भी यदि हमारा उच्चारण स्थान है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। इनको स्पर्श करे, अपन कंठ को स्पर्श करेगा, तालु को, या मूर्धा को, या दंत को, या ओष्ठ को, ठीक। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यह व्यंजनों के शुरू के 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। इनको स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, तो इसलिए हम इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलते हैं हम अपने संख्याओं की ओर। इनकी संख्या 25 है, तो हम देखेंगे
ये हमारी टेबल बनी हुई है। ठीक, इस टेबल में हमारा पहला का वर्ग लिखा हुआ है। का वर्ग के व्यंजन लिखे गए हैं कि का, खा, घा, गा, घा और अड़ा। यदि हम का उच्चारण, का वर्ग का उच्चारण करें तो कंठ से होता है, जैसे का, खा, तो कंठ से होता है। चा वर्ग है हमारा, ये भी हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसमें हमारे भी 5 वर्ग हैं। अगर हम बोलें चा, चा, तो तालु से होता है। ठीक, टा, टा वर्ग हमारा मूर्ध से है, ता हमारा दंत से है, पा हमारा ओष्ठ से है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे व्यंजन वर्गों को बांटा गया है 5 स्पर्श व्यंजनों में। तो इस प्रकार से हमारी इसमें संख्या होती है 25। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल इंद्रिश कुमार साहू को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आगे अंतस्थ व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंत का अर्थ होता है भीतर या अंदर। ठीक, भीतर या अंदर, अंत का अंतर। ठीक, अंत का अर्थ हो गया हमारा भीतर या अंदर। तो इसको कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, अर्थात इनका उच्चारण मुंह के भीतर से होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती हैं। ऐसा में अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है, मतलब ये क्या है, मुंह किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता है। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, स्पर्श करता था, इसमें स्पर्श नहीं करता है, मुंह के भीतर से होता है इसका उच्चारण। ठीक है, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 5 है। ठीक, कौन कौन सी है, 4 संख्या है इसकी। ये हमारे कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है। ठीक, यूपी टेट, सी टेट में, तो इनकी संख्या हमारी 4 है। ठीक, 4 कौन कौन से हैं ये हम देख लेंगे। या, रा, ला और वा। ठीक, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं अपने उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन, ऊष्मा का अर्थ जानेंगे, गर्मी या गर्माहट होता है। सभी लोग जानते हैं कि ऊष्मा का अर्थ क्या है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्मी उत्पन्न हो, अर्थात इनके उच्चारण में मुख से हवा के लगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा हो, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जब उच्चारण करेंगे तो मुख से हमारी आवाज़ निकलेगी, कैसे, लगड़ते हुए। यदि लगड़ते हुए आवाज़ निकली तो हमारा वो उसमें व्यंजन कहलाएगा। ठीक, इनकी संख्या हमारी भी 4 होती है, शा, सा, सा और हा। ठीक, इनको हमें याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन, इनका नाम ही है संयुक्त, तो मिल करके। ठीक, संयुक्त का अर्थ होता है मिलकर। व्यंजन, व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, कैसे कहलाते हैं, अपने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अब देखेंगे हम इनकी संख्या भी 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि वाला श्री। ठीक, तो ये किससे बनते हैं वो हम देखेंगे कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन तो हैं,
ये कि हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक। और ये किस व्यंजन से मिलकर बनते हैं वो हमको देखना है। ये हमारा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम इसे हमारा क्या है, छा है, तो ये हमारा का और सा से मिलकर बनता है, ठीक। त्रा ता और रा से मिलकर बनता है, ठीक। ज्ञा जा और या से मिलकर बनता है, ठीक। श्रा सा और रा से। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये इतने प्रकार से बढ़ते हैं, ठीक। ये हमारे अक्षर बने हुए हैं कि छा से क्षमा हो गया, रक्षा हो गया, कक्षा हो गया, त्रा से पत्र हो गया, त्रिशूल हो गया, तो ये शब्द हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा व्यंजन का पहला भाग जो था हमारा मूल व्यंजन या अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार थे, इन प्रकारों को हमने पढ़ा। ये हमारे 4 प्रकार थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेट, सी टेट, MP वर्ग 3 के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। BTC में भी पूछा जाता है पेपरों में, तो ये हर प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला भाग समाप्त हुआ। जिसने अभी तक हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इंद्रेश कुमार साहू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ठीक। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।